नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आज पार्ट नंबर 5 होने वाला है और जैसे कि आप लोग कमेंट आए थे कि सर पार्ट एक वीडियो में 2 पार्ट कराइए, तो आज मैं 2 शिफ्ट कराने वाला हूं एक ही वीडियो में। तो 80 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, फिर कमेंट करके मुझे बताना है कि आप 80 प्लस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाए। चलिए तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है। चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर प्लीज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये रेड से यहाँ काला करें और बेल आइकन आएगी तो उसको बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम का और जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। वहां सारे इंपोर्टेंट पीडीएफ और भी बुक के अवेलेबल हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अपने सामने क्वेश्चन रहा, 80 प्लस क्वेश्चंस को धुआं धुआं करने वाले हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मैंने 80 प्लस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है सतपुड़ा, याद रखिएगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतपुड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक के पूर्वी मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत शिफ्टों में रिपीट हुआ है। इसे कहा जाता है आम वर्षा, याद रखिएगा। अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है, इसको आम वर्षा कहा जाता है, याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में है, इसको देखते हैं। विच पार्ट ऑफ ए हिंदू टेम्पल incorporates space for language numbers of वर्स इसको बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंदप्पा को बोलते हैं। इसका हिंदी में अर्थ है, हिंदी में अर्थ मैं आपको इसका बताता हूं क्या है हिंदी में इसका अर्थ। हिंदी में इसका अर्थ है विच पार्ट ऑफ ए, यानी कि हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में आपको उपासकों के लिए जगह होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदप्पा में, याद रखिएगा। हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है, इसका हिंदी अर्थ है तो यह मंदप्पा में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली कहाँ का शासक था? तो यह था, बताइए जल्दी से, मैनसूर का, याद रखिए। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैनसूर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, मैनसूर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में है काकरापार, याद रखिएगा। काकरापार है गुजरात में। और तारापुर की बात करें तो तारापुर ट्राम्बे महाराष्ट्र में, भारत का पहला। नोरेरा की बात करें तो नोरेरा है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नोरेरा है उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप सागर की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है। राणा प्रताप सागर बांध है एक, ये चंबल नदी पर राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होती है? जवाबदेही होती है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, याद रखिएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? बताइए, आइजैक न्यूटन के द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो इनके द्वारा 3 नियम दिए गए थे गति के, याद रखिएगा। 3 नियम इनके द्वारा दिए गए थे, याद रखिएगा। इनकी एक पुस्तक थी जो कि 1687 में पुस्तक में प्रकाशित किए गए थे, गति संबंधी नियम, याद रखिएगा, गति संबंधी नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फिल्म
कूझकल 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 को 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोट ईम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया था। रोट ईम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह थी तमिल फिल्म, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था आयोजित। याद रखिएगा गोवा में हुआ था, याद रखना है गोवा में हुआ था। यह फिक्स है, हर बार गोवा में ही आयोजित होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा मुख्य स्रोत होता है? मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है, तो 10 में का राइट आंसर हो जाएगा मेटल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है? तो मेटल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLV C-37 ने डैश उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य के समकालीन कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करने का एक रिकॉर्ड बनाया था। जल्दी से बताइए। PSLV C-37 ने डैश उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य के समकालीन कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। यह कितने लॉन्च किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 104। याद रखिएगा 104 इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण को। याद रखिए खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधक प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1992 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? बताइए। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो ये किया था 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1948 में अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखी गई थी यह पुस्तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है? तो यह है मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना है कि अबुल फजल ने किसकी रचना की थी, किस ग्रंथ की, आपको बताना है। फिरदौसी ने किसकी की थी? तो बताइए जल्दी से। फिरदौसी ने किसकी की थी? फिरदौसी की ध्यान नहीं आ रहा मुझे। फिरदौसी किसने रचना की थी? इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। फिरदौसी ने किसकी रचना की थी? याद रखिएगा। बताइएगा इसकी किसने की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में। याद रखिएगा। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ज्वार भाटों से प्रभावित तटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाला दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त है? एक है क्रिस गेल। याद रखिए एक ही खिलाड़ी है ये। इनमें से किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी गौरव प्राप्त है? तो यह है क्रिस गेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ट्रैक बॉल। बताइए जल्दी से। ट्रैक बॉल आता है ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा। शहनामा की थी फिरदौसी ने। याद आ गया मुझे। शहनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। याद रखिएगा। आपको ओनली अबुल फजल का कमेंट्स में राइट आंसर देना है कि अबुल फजल ने किस ग्रंथ की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलिना मारिन ने, कैरोलिना मारिन के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन डैश के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी काफी चर्चित है, इनका बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कृषि वैज्ञानिक थे, ये डॉक्टर MS स्वामीनाथ, याद रखिएगा। पक्षी वैज्ञानिक की बात करें तो सलीम अली, याद रखिएगा, एक पक्षी वैज्ञानिक है सलीम अली, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? बताइए जल्दी से। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के अनुच्छेद के हितों से संरक्षण से अनुच्छेद संबंधित है 29, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 25 क्वेश्चन की तरफ। भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इंपोर्टेंट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पेरियर की बात करें तो पेरियर कहाँ पे है? पेरियर है केरल के अंदर, याद रखिएगा, पेरियर है केरल के अंदर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो यह उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट की बात करें तो यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इनमें से किस पौधों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांस को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। एक इसी से संबंधित योजना वर्तमान में चल रही है, बोल्ड, याद रखिएगा, बोल्ड प्रोजेक्ट है, तो ये राजस्थान के द्वारा बांस से संबंधित है, याद रखिएगा, बांस की उत्पादकता को बढ़ाने संबंधित है बोल्ड प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, बोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिल्टन के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? लॉर्ड लिल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? बताइए, इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील ब्रिक्स का सदस्य है, बाकी नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बासाल में, इसका मुख्यालय स्थित है बासाल में। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से किसने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज पहनाया जीता था? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसा वाराणसी को 2020 का ताज पहनाया गया था, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज, याद रखिएगा, मानसा वाराणसी को। इंपोर्टेंट है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा मेलामाइल, याद रखिए, मेलामाइन की कोटिंग की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जंगल के पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं? जल्दी से बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ये मैंग्रोव वन की, याद रखिएगा, मैंग्रोव वन की। नेक्स्ट है, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला तारा
सबसे चमकीला तारा भोर या सांझ का तारा, ये है शुक्र, याद रखिएगा। सबसे चमकीला तारा है भोर या सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है, शुक्र को, याद रखिएगा। शनि की बात करें तो शनि के रिंग्स खोज करता गैलीलियो, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे रेड ग्रह किसे कहा जाता है, लाल यानी कि तो मंगल को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जल्दी से बताइए, किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, याद रखिएगा, धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापना हुई थी, ये सारे उत्तराखंड में हैं, याद रखिएगा। बिहार में बात करें तो वाल्मीकि, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में तो पता ही है, दुधवा, याद रखिएगा। कमेंट करके बताइए पंजाब में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके लिए कमेंटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है? जल्दी से बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए। आपका सेट का अपना लास्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? यह है उड़ीसा में, याद रखिएगा। चिल्का झील है उड़ीसा में, याद रखिएगा। कोल्लूर झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, याद रखिए। पेरियर झील यह केरल में है। तो ये थे आपके शिफ्ट जो अपने की थी आज 5 में, इसके क्वेश्चन थे 40। अब बढ़ते हैं शिफ्ट नेक्स्ट की तरफ। आज अपनी शिफ्ट 2 होने वाली है। परीक्षा तिथि है 2/2/2021 की। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं सारे, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा इसका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? यह है अनुच्छेद 18, याद रखिएगा। यह उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 18। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए जल्दी से। मुख्य रूप से USA और चीन द्वारा बनाया गया, इसके 2050 तक संचालक आ जाने की उम्मीद है, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, केवल है USA और चीन के अंतरिक्ष यात्री को ही ISS जाने की अनुमति है। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, बस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? बताइए जल्दी से। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत का, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? 4 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई या बंबई में इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने उन्हें उन नन्हे बच्चों स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी डेज नामक के छोटे गांव की परिकल्पना की? यह R.K. नारायण है, याद रखिएगा। मालगुडी डेज की रचना किसके द्वारा की गई? R.K. नारायण के द्वारा की गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? याद रखिएगा। आउटपुट डिवाइस नहीं है स्कैनर, याद रखिएगा। आउटपुट डिवाइस नहीं है स्कैनर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए सभी पेटीएम से जुड़ने का काम करता है? बताइए जल्दी से। यह करता है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी, बताइए। फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी रूस ने, याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2018 की मेजबानी की थी रूस ने। नेक्स्ट, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। 2011 जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है, तो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, याद रखिए। 2011 जनगणना का भविष्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिए, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए जल्दी से। जीपीएस के संदर्भ में, इसे रूस ने विकसित किया। पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। इसका पूर्ण रूप गैलीलियो की पोजीशन सिस्टम पर आधारित है। इसका पूर्ण रूप ग्लोबल पोजीशन सिस्टम पर है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है, आईएमएफ विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, याद रखिएगा। कल्हण, तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की अनुमति संबंधी सूचकांक जारी किया जाता है। ये किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, यह सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है, यह सारनाथ में स्थित है, याद रखिएगा। सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है, उलटवासी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है, बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर का। नेक्स्ट, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक मीठे पानी की झील है, यह गलत है। बस बाकी यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया सही है। थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है और राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं, राजहंस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर अपना क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा यह अनुमति दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्ण तथा कमजोर दृष्टि की समस्या होती है, यह होती है विटामिन ए की कमी से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस इसे बोलते हैं, याद रखिएगा। या रतौंधी, याद रखिएगा। कैल्शियम से कमी से होती है हड्डियां कमजोर, याद रखिएगा, रिकेट्स बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का। विटामिन के की खोज की बात करें तो एच डैम के द्वारा विटामिन के की खोज की गई थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और विटामिन सी की बात करें तो मसूड़ों से खून आना, यहाँ स्कर्वी, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह थे यूई ससाकावा थे ये। गांधी शांति पुरस्कार 2018 के लिए इनको चुना गया था, याद रखिएगा। नेशनल मंडेला की बात करें तो नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल मंडेला दिवस। इनकी एक फेमस पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, याद रखिएगा। नेशनल मंडेला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, याद रखिएगा, नेशनल मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 243 में, याद रखिएगा। 243 में यह प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यनिव जयदेव शब्द कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। जातक कथा का संबंध है बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल के द्वारा। याद रखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा करगिल के निकट स्थित है। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किस के निकट स्थित है? तो कारगिल के निकट। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान किस स्थान से हुआ था? कौन सी खाड़ी से हुआ था? 24 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से इसका उद्गम स्थल हुआ था। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो यह शुक्र घूमता है। इसे भूरे सांझ का तारा भी कहा जाता है। रेड ग्रह कहा जाता है मंगल को। शनि के रिंग्स की खोज करता गैलीलियो। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए थे? यह थे माइकल फेल्प्स। याद रखिएगा, माइकल फेल्प्स ने अभी तक पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पदक हासिल कर लिए हैं। याद रखिएगा, गोल्ड मेडल। याद रखिएगा, स्वर्ण पदक यानी कि यह अमेरिका से संबंधित है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इनमें से M का पूर्ण रूप होता है, यह होता है मैनिपुलेटर। याद रखिएगा, मैनिपुलेटर इसका अर्थ होता है। याद रखिएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का मार्क। याद रखिएगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा मार्क होता है इसका फुल फॉर्म। याद रखिएगा। चल बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉर्नबिल त्योहार, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। भारत के किस पूर्वांचल राज्य में मनाया जाता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार। याद रखिएगा। असम में बात करें तो असम में फेमस मेला लगता है अम्बुबाची मेला, असम में लगता है। याद रखिएगा, कामाख्या देवी माता का मंदिर है, वहीं पर है लगता है अम्बुबाची मेला। याद रखिएगा। ड्री महोत्सव की बात करें तो ड्री महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ड्री महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? जल्दी से बताइए। नीति आयोग का गठन किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, है नीति आयोग का अध्यक्ष। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारा को सामान्य नाम क्या है? पारा का सामान्य नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर है पारा का सामान्य नाम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जल्दी से बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे, मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा। 32 को चलते हैं। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है सोडा वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। कान्हा टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा हो, पन्ना, ये सारे, बांधवगढ़, ये सारे मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। तेलंगाना में कौन सा है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र में है तडोबा अंधेरी। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा, ये तो सभी को पता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनमें से क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई? बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बीटी कपास। बीटी कपास की कानूनन संशोधित खेती करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। याद रखिएगा। ये थे तो आपके 80+ क्वेश्चंस जो कि डिस्कस करके 90 के समथिंग क्वेश्चंस हो गए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एग्जाम की पाठशाला जुड़ें, वहां आपको और भी PDF अवेलेबल है, तो आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर जरूर करें।
फ्रेंड के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर करें, याद रखिएगा वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिले, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस इसमें कर पाए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।